तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज अपन देखने वाले हैं, पहले इसको हटाओ। तो आज अपन देखने वाले हैं कि अपने पास एक तो सबसे पहले वो पुराने क्वेश्चन देखने वाले हैं PYQ, है ना। इसमें MP बोर्ड के और UP बोर्ड के पिछले 2024 के, 23 के, 22 के, 21 के वो सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। उसके लिए वीडियो बीच में पॉज करना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन को लिखूंगा। और एक डेरिवेशन, जो लास्ट डेरिवेशन रह गई थी कि अपने पास एक तार है जिसकी लंबाई L है, इसको भी क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब जितने भी बच्चे रह गए हैं या फिर जिन्होंने पहले नहीं पढ़ रखा है या पढ़ रखा है, रिवीजन करना चाहते हैं कितना आता है कितना नहीं, तो क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। अपने पास एक तार है, क्वेश्चन कह रहा है कि अपने पास एक तार है L लंबाई का। ठीक है, L लंबाई का अपने पास एक तार है, इससे R दूरी पर, है ना, R दूरी पर तार के समानांतर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये अपने को ज्ञात करना है। ये लास्ट डेरिवेशन रह गई थी, इसको अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो अपने पास एक L लंबाई का तार दे रखा है, इसकी लंबाई मान के चलिए L है। ये एक समान रूप से आवेशित है। ठीक है, इस तरीके से प्लस आवेश इसके ऊपर उपस्थित है ना। अब इससे R दूरी पर यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा, तो इसके समानांतर वाला, इस तार के समानांतर वाला विद्युत क्षेत्र क्या है, उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ से जो एंगल बना रहा है वो θ2 है, θ1 लिख देता हूँ मैं। यहाँ से जो एंगल बना रहा है वो है θ1, और यहाँ से जो एंगल बना रहा है वो है θ2। ठीक है, यहाँ से जो एंगल बना रहा है वो है θ2 और यहाँ से जो एंगल बना रहा है वो है θ1। अब यहाँ पर अपन एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, इसको मैं DA बोल देता हूँ। सॉरी, लंबाई है तो DL ले ली मैंने, यहाँ पर छोटी सी लंबाई DL ले ली। इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर की ओर क्रिएट हो रहा है ये। अब विद्युत क्षेत्र का नीचे की ओर आप घटक लोगे तो निकल के आ जाएगा, ये थीटा है तो E cos थीटा निकल के आ जाएगा, और लंबवत घटक लोगे तो इस तरीके से E sin थीटा निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब ये अपना तार है और ये E cos थीटा बाहर की तरफ है, तो ये तार हो गया E cos थीटा बाहर की तरफ लंबवत हो जाएगा। अपने को L लंबाई का जो तार है उसके समानांतर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो L लंबाई का तार और इसके समानांतर यानी ये E sin थीटा वाला विद्युत क्षेत्र अपने को निकालना है कि कितना होगा। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ E समानांतर। ठीक है, और अपने को इसी E समानांतर की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब चूंकि ये छोटा सा लंबाई थी, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा ये भी छोटा सा होगा, ये भी छोटा सा होगा, ये भी छोटा सा होगा। लेकिन अपने को तो पूरा विद्युत क्षेत्र निकालना है। कम विद्युत क्षेत्र निकालने से तो अपना काम चलने नहीं वाला, तो पूरा विद्युत क्षेत्र निकालने वाले हैं। ठीक है, जो भी बच्चे नए हैं जिनको कन्फ्यूजन हो रहा है, एक बार और समझा देता हूँ कि क्वेश्चन आपसे ये बोलेगा कि आपके पास L लंबाई का तार है, उससे R दूरी पर तार के समानांतर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अगर R दूरी पर, ठीक है, ये R दूरी मैंने लिख दी, इसको कैपिटल R से लिख देता हूँ, और ये ऊपर वाले बिंदु के साथ θ2 एंगल बना रहा है और नीचे वाले बिंदु के साथ θ1 एंगल बना रहा है, θ2 और θ1 एंगल बना रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में अपने को विद्युत क्षेत्र निकालना होगा। क्वेश्चन अपन से पूछेगा कैसे निकालना है वो मैं बता देता हूँ। ये E लंबवत बराबर क्या होगा, DE sin थीटा। अब ये तो पूरा विद्युत क्षेत्र नहीं है, ये तो छोटा सा निकल के आ रहा है, अपने को तो पूरा निकालना है। तो पूरा निकालने के लिए अपन क्या कर देते हैं, आप सभी को पता है समाकलन होता है। तो अपने पास है एक तो DE समानांतर, इधर है DE sin थीटा, और अपन क्या करेंगे, दोनों का समाकलन कर देंगे। अब समाकलन कर रहे हैं, उसमें थीटा की वैल्यू अपने को पुट करनी पड़ेगी, है ना। थीटा कहाँ है, ये जो बिंदु है यहाँ पर अपन क्या निकाल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। तो एक उससे पीछे की ओर थीटा है, तो पीछे की ओर है तो माइनस के θ2 लिख दूंगा। एक ऊपर की ओर थीटा है तो उसको मैं θ1 लिख दूंगा। ठीक है, दोबारा समझो, यहाँ पर अपन विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, यहाँ से जो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा, यानी समानांतर में जो विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा वो निकाल रहे हैं। तो समानांतर में विद्युत क्षेत्र अपन जब निकाल रहे हैं तो उसके लिए θ2 से लेकर θ1 तक का निकालेंगे। अपन ने अभी तक क्या है, छोटी सी लंबाई DL के लिए DE निकाला है, अपने को पूरी लंबाई के लिए निकालना है ना, L लंबाई के लिए। और जब अपन पूरी L लंबाई के लिए विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं तो अपने को पूरा थीटा लेना पड़ेगा, θ2 से लेकर θ1 तक। तो θ2 इस मूल बिंदु से पीछे की तरफ है तो नेगेटिव आएगा, और θ1 ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव आएगा। इसका समाकलन किया तो E समानांतर निकल के आ गया। अब ये छोटा सा विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है आप सभी जानते हो। विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है KQ/R²। ठीक है, साइन थीटा मल्टीप्लाई में है ना। अब चूंकि छोटा सा विद्युत क्षेत्र था तो यहाँ पर
छोटा सा ही क्यू आएगा और आर को मैं वही लिख लेता हूँ माइनस के θ2 से θ1 तक, ठीक है। आर स्क्वायर निकल के आएगा। अब ई समानांतर बराबर माइनस Q2 से Q1 तक, ओके। के अपना कांस्टेंट हो गया जिसको मैंने बाहर निकाल दिया। अब छोटा सा विद्युत क्षेत्र छोटे से आवेश के कारण क्रिएट हो रहा है। ये छोटी सी लंबाई है, इसमें मान के चलना छोटा सा आवेश था dq, इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है। तो विद्युत क्षेत्र बराबर के जिसके कारण क्रिएट हो रहा है dq के कारण क्रिएट हो रहा है तो बटे दूरी का स्क्वायर, जहाँ पर क्रिएट हो रहा है उसकी दूरी कितनी है, तो यहाँ से क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। सुनो, ये जो बिंदु है लंबाई वाला यहाँ से क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी पड़ेगी, है ना। अब मान के चलते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, ठीक है। मान के चल रहे हैं, माना अपने को पता नहीं है दूरी कितनी है, अपन तो x मान के चल रहे हैं। अगर ये x है ये x है तो ये कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस के r का स्क्वायर, ठीक है। और अंडर रूट आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि कारण का स्क्वायर, ये एक त्रिभुज बन रहा है और ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो के हो गया, है ना। डी क्यू, यहाँ पर जो छोटा सा आवेश है उसकी वैल्यू नहीं पता, लेकिन अपने को ये तो पता है कि इसका जो रेखीय आवेश घनत्व होता है वो लैम्बडा होता है। क्वेश्चन में भी दिया होगा कि इस जो एल लंबाई का तार है इसका जो रेखीय आवेश घनत्व है लैम्बडा है, तो लैम्बडा बराबर क्या होता है, आवेश है अपना डी क्यू, ठीक है। कितने एरिया में उपस्थित है, तो छोटी सी लंबाई डी एल में उपस्थित है, डी एल जिसे मैं बोल देता हूँ। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, लैम्बडा इंटू डी एल निकल के आ गया, ठीक है। लैम्बडा इंटू डी एल निकल के आ गया, लैम्बडा इंटू डी एल निकल के आ गया ये, ठीक है। तो के डी क्यू की जगह लैम्बडा इंटू डी एल, लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बटा डी एल। आप सभी जानते हो ये रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र होता है, डी क्यू बटा डी एल। डी क्यू की वैल्यू निकालनी है तो डी एल का लैम्बडा के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो लैम्बडा इंटू डी एल हो गया। तो डी क्यू की जगह लैम्बडा इंटू डी एल रख दिया, बटे दूरी का स्क्वायर। दूरी क्या होती है, विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है, कहाँ पर क्रिएट हो रहा है और कहाँ से क्रिएट हो रहा है, उन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है इस बिंदु पर ऊपर की तरफ डी साइन थीटा, और यहाँ से क्रिएट हो रहा है, तो ये जो दूरी निकल के आ गई एक्स का स्क्वायर प्लस के आर का स्क्वायर हो गई, है ना। एक्स का स्क्वायर प्लस के आर की स्क्वायर हो गई। सर अंडर रूट भी तो लगा था, तो अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल भी हो जाएगा मेरे भाई, बचेगा क्या, ओनली यहाँ पर साइन थीटा। ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ पर और आगे इसको सॉल्व करते हैं, कितना दिख रहा है पहले एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से दिख रहा है, बस ऊपर की ये जो लाइन है वो उतनी अच्छे से नहीं दिख रही, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर देखो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ई लंबा तो बराबर निकल के आ गया के लैम्बडा डी एल बटा एक्स स्क्वायर। शुरू के तो मैंने बाहर निकाल लिया था ना, ये के बाहर निकाल लिया था, मुझे ध्यान नहीं रहा। तो लैम्बडा इंटू डी एल बटा एक्स स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर यहाँ पर अपने पास निकल के आ गया। इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ई समानांतर इज इक्वल टू के माइनस के θ2 से लेके θ1 तक। अब यहाँ पर बहुत सारी अच्छी सी चीज़ें हैं जो समझनी है। देखो अपन किसी भी सूत्र का आंसर निकालने हैं तो आंसर में वो चीज़ नहीं आनी चाहिए जो अपन मान के चल रहे हैं, ठीक है। जैसे अपने से पूछा है कि एक आम 10 रुपये का आता है तो 20 आम कितने रुपए के आएंगे, तो अपन ये नहीं कह सकते 20 आम x रुपए के आएंगे, क्योंकि x अपन ने माना है, अपने उसको तो आंसर ही बताना है। तो उसने l लंबाई बोली है, तार की दूरी r बोली है, लैम्बडा अपने से बोल रखा है, लेकिन उसने कहीं पर भी x नहीं दिया, क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं बोला कि इतने तार की लंबाई x है। x तो अपन ने माना है, मैंने यहाँ पर लिखा ना, x तो अपन ने माना है, तो जो माना है वो अपन आंसर में नहीं लिख सकते, इतना समझ लेना। तो यहाँ पर तो x आ रहा है, x को अपने को हटाना होगा। अब इस x को अपन कैसे हटाएंगे, देखो ये जो त्रिभुज है इसको मैं यहाँ पर भी तो बना सकता हूँ, ठीक है। ये जो त्रिभुज है इसको मैं यहाँ पर भी तो बना सकता हूँ। कितना एंगल बन रहा है, θ2, तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ θ2 एंगल। अब θ2 एंगल के सामने वाला लंब होता है, तो θ2 एंगल इसके सामने वाला ये हो गया लंब, ठीक है। बचा कुचा होता है आधार, और ये जो लंबाई है ये होगी रूट के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर कर्ण, ठीक है। कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर या लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर प्लस के आर का स्क्वायर निकल के आ गया। लंब और आधार क्या होता है, थीटा के सामने वाला लंब होता है, θ2 है इसके सामने वाला लंब होगा, θ2 है तो इसके सामने वाला लंब है। सबसे बड़ी भुजा कारण होगी, सबसे बड़ी भुजा कारण होगी, बचा कुचा आर हो गया, ठीक है। अपने को एक्स की वैल्यू नहीं चाहिए, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, अपन सभी जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार, थीटा के सामने वाला लंब हो गया बटे आधार हो गया आर, तो एक्स इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया tan थीटा
आर को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो टेन थीटा इंटू आर निकल के आ गया। एक्स इज इक्वल टू, अपने को चाहिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स का स्क्वायर कर दिया, एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स का स्क्वायर इधर टेन थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, इधर आर का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर लेमड़ा है ना, एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह पर आ गया टेन का स्क्वायर इंटू थीटा इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है, ये लिख दिया। प्लस में क्या था, एक्स स्क्वायर के साथ आर स्क्वायर था। देखो जो एक्स स्क्वायर है इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, है ना, मल्टीप्लाई में साइन थीटा था, साइन थीटा था। सर लेमड़ा के साथ डीएल था, आपने डीएल तो नहीं देखा, तो डीएल क्या है, डीएल छोटी सी लंबाई है, ये भी तो अपन मान के चल रहे हैं, अपने को तो पूरे तार की लंबाई चाहिए होगी, डीएल से क्या काम होगा, डीएल से तो कोई काम नहीं होगा ना, तो डीएल की वैल्यू भी अपने को निकालनी पड़ेगी। डीएल छोटी सी लंबाई है। अब यहाँ पर अपने को क्या पता है, डीएक्स यहाँ पर छोटी सी लंबाई है, ठीक है, डीएल यहाँ पर छोटी सी लंबाई है। ओके, आप सभी जानते हो अगर मैं डीएल का समाकलन कर दूंगा तो ये पूरी वैल्यू निकल के आ जाएगी एल लंबाई के लिए। डीएल छोटी सी लंबाई है और इसका समाकलन कर दूंगा तो पूरी लंबाई अपने पास निकल के आ जाएगी। तो एक मिनट, अपने पास यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है एक्स दे रखी है, ठीक है, एक्स दे नहीं रखी, अपन ने मान रखी है, समझ के चलो। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को अपन ने क्या मान के चला है, एक्स मान के चला है। अगर मैं इसका अवकलन कर दूं तो ये छोटी सी लंबाई अपने को निकल के आ जाएगी, ठीक है। इस पूरी लंबाई का अवकलन क्या होगा, छोटी सी लंबाई होगी, तो इसका मैं अवकलन कर देता हूँ, तो ये हो गया डी एक्स बाय डी थीटा, थीटा के सापेक्ष टेन थीटा का समाकलन कर दिया, वो अवकलन कर दिया तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया इंटू आर। तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, सेक स्क्वायर थीटा इंटू आर इंटू डी थीटा, ठीक है। डी एक्स क्या है, छोटी सी लंबाई। देखो दोबारा समझो, अपने पास यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दे रखी थी, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है। अगर मैं किसी भी चीज़ का अवकलन कर देता हूँ तो वो बहुत माइनर लेवल पर निकल के आ जाती है, छोटी सी लंबाई, यानी डी एक्स। अब इसको अपन ने डी एल मान के चला है, जहाँ जहाँ पर आप डी एल मान के चला है उसको डी एक्स भी मान सकते हो, जैसे डी एल की जगह से डी एक्स भी लिख सकते हो, और जहाँ जहाँ पर जैसे मैंने डी एल लिखा है तो उसकी जगह पर आप डी एक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कहीं पर लिखा नहीं है। दोबारा समझो, मैं चाहता हूँ आपको कोई भी किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन ना हो। देखो अपने पास एक लंबा सा तार है, इसकी लंबाई मान लीजिए एल है, तो इसकी छोटी सी लंबाई को अपन डी एल मान सकते हैं, या मान के चलो इसकी इतनी लंबाई एक्स है तो छोटी सी लंबाई को अपन डी एक्स मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जब अपने को छोटी सी चीज़ से बड़ी चीज़ निकालनी होती है, जैसे अपने पास छोटा सा विद्युत क्षेत्र है, इससे पूरा विद्युत क्षेत्र निकालना होता है, तो ये अपन समाकलन कर रहे हैं। लेकिन अपने पास बड़ा दे रखा हो, जैसे एक्स दे रखा हो, और अपनों को छोटी सी लंबाई निकालनी हो, डी एक्स निकालनी हो, तो वहाँ पर समाकलन नहीं, अवकलन करते हैं। तो अपने पास पूरी लंबाई क्या दे रखी है, एक्स दे रखी है। अब एक्स का पुण्य क्या कर दिया, अवकलन कर दिया, तो डी एक्स बाई डी थीटा निकल के आ गया, ठीक है। अब इधर अवकलन किया है तो उधर भी करना पड़ेगा, टेन थीटा का हो गया सेक स्क्वायर थीटा, आर एज इट इज का एज इट इज रहेगा, डी थीटा का इधर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू आर इंटू डी थीटा। तो यहाँ पर ये जो डी एक्स है, छोटी सी लंबाई डी एक्स मान के चल रहे हैं, पहले डी एल माना था, अब डी एक्स, कुछ नहीं, बस डी एक्स से थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा, बाकी डी एल मानोगे तो भी बात बराबर ही रहेगी। तो डी एक्स की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू आर इंटू डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू आर इंटू डी थीटा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, ई समानांतर, 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो 2-3 बार प्रैक्टिस करने से ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। दोनों में आर स्क्वायर आ रहा है, इसमें भी आर स्क्वायर है, इसमें भी आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर को कॉमन ले लो, बचा क्या, 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। आप सभी जानते हो 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, और सेक स्क्वायर थीटा अपना ऊपर है ही, तो सेक स्क्वायर थीटा से 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा कैंसल, ऊपर क्या बचा, इंटू लैम्बडा बचा और आर बचा, आर से स्क्वायर कैंसल, और साइन थीटा के साथ क्या बचा, डी थीटा मल्टीप्लाई में। एक बार दोबारा देख लो, दोबारा समझा देता हूँ। ऊपर डी थीटा था, डी थीटा है, साइन थीटा था, साइन थीटा था, सेक स्क्वायर थीटा है, नीचे है 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा से 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। और क्या है, और अपने पास आर है, नीचे आर स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और नीचे कैसे आया, तो आर स्क्वायर दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, ये बचा, ठीक है। ये निकल के आ गया कि लैम्बडा कॉन्स्टेंट बाहर निकल के आ गया, आर कॉन्स्टेंट बाहर निकल के आ गया, बचा क्या, माइनस की थीटा 2 से थीटा 1 और साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। आप सभी जानते हो साइन थीटा का अवकलन करोगे तो क्या निकल के आएगा, कॉस थीटा निकल के आ गया, वही माइनस के कॉस थीटा, माइनस के थीटा 2 से थीटा 1 तक, तो के लैम्बडा बटा आर इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, माइनस के कॉस माइनस के थीटा 1 माइनस के कॉस माइनस के थीटा 2,
देख लो, माइनस के कॉस थीटा था, माइनस को आप बाहर निकाल लो या फिर यहीं पर रख लें। तो पहले थीटा 1 की वैल्यू पुट की, माइनस के कॉस थीटा की जगह लग दिया थीटा 1, फिर माइनस यहाँ पर लगेगा माइनस, है ना, फिर माइनस के कॉस थीटा, तो माइनस के कॉस थीटा की जगह माइनस के थीटा 2 आ गया। देखो कुछ नहीं होता, आपके पास ऐसे समाकलन कर रहे हो ए का, है ना, लिमिट दे रखी है एक्स से बाय, तो पहले ए की जगह पर एक्स लिखोगे, फिर ए की जगह पर बाय लिखोगे, फिर आप माइनस कर दोगे दोनों के बीच में। तो यहाँ पर कॉस थीटा है तो पहले थीटा की जगह थीटा 1 लिखा, फिर थीटा की जगह थीटा 2 लिखा, ठीक है, और फिर अपन ने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। पर चूंकि ये पहले से माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से के लेमड़ा बटा आर की वैल्यू अपने पास निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई, कॉस माइनस के थीटा कितना होता है, कॉस माइनस के थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस 0 माइनस के थीटा, और यहाँ पर वैल्यू जो है चेंज तो होती नहीं है, तो ये कॉस थीटा निकल के आ जाएगा। पर 0 माइनस करोगे, 0 माइनस इस सेक्शन में कॉस पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर निकल के आएगा प्लस के कॉस थीटा, ठीक है, तो यहाँ पर निकल के आ गया क्या, कॉस थीटा 2, और यहाँ पर निकल के आ गया माइनस के कॉस थीटा 1, तो यहाँ पर निकल के आ गया ई समानांतर इज इक्वल टू के लेमड़ा बटा आर कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1। उम्मीद है यहाँ तक सारी चीज़ें दिख रही होंगी। एक बार इसको और समझा देता हूँ जिनकी भी समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, अब आपको सारी चीज़ें एकदम से दिख रही होंगी, और जिनकी भी समझ में नहीं आया वो एक बार और देख लो। क्वेश्चन बोल रहा है कि अपने पास एल लंबाई का तार है, आर दूरी पर, इस पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। अब अपने को निकालना है तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें अपन मान लेते हैं, अपने को दी नहीं होती। जैसे एक्स लंबाई मान ली, छोटी सी लंबाई डी एक्स मान ली, पूरी लंबाई एक्स है तो छोटी लंबाई डी एक्स, हालांकि पूरी लंबाई एल दे रखी है पर अपने को अभी इतने से काम है, ठीक है। इधर निकल के आ गया विद्युत क्षेत्र, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, जब ये एक्स है ये आर है तो ये हो गई एक्स स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। अब यहाँ पर क्या कर दिया, डी ई साइन थीटा, ई विद्युत क्षेत्र, कॉस थीटा इधर की ओर, साइन थीटा इधर की ओर निकल के आ गया। अपने को साइन थीटा वाले पोर्शन का निकालना है क्योंकि क्वेश्चन समानांतर पूछ रहा है, ठीक है। अब लिमिट डाल दी माइनस के थीटा 2 से थीटा 1 तक लेकर, ठीक है। विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, के क्यू बटा आर स्क्वायर, के क्यू यानी आवेश, यहाँ पर कितने आवेश के कारण क्रिएट हो रहा है, छोटे से आवेश के कारण, तो छोटा आवेश बटे दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की आएगी साइन थीटा। के कांस्टेंट है, बाहर निकल के आ गया। डी क्यू आप सभी जानते हो, लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है, आवेश बटा कितनी लंबाई में है, तो डी क्यू आवेश है, डी एक्स लंबाई में, डी क्यू बटा डी एक्स, तो डी क्यू बराबर क्या आ गया, लैम्बडा इंटू डी एक्स का इधर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो डी क्यू की जगह रख दिया लैम्बडा इंटू डी एक्स, बाकी सब चीज़ें एज इट इज की एज इट इज है। आर दूरी है तो दूरी की जगह रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो लैम्बडा इंटू डी एक्स की जगह पर क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा इंटू आर थीटा, कैसे निकल के आया, आप सभी जानते हो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। यहाँ पर लंब हो गया ये, आधार हो गया ये, थीटा के सामने वाला लंब होता है, बचा कुचा आधार होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू एक्स बटा आर निकल के आ गया। तो एक्स इक्वल टू क्या निकल के आ गया, टेन थीटा इंटू आर, एक्स का स्कोर कर दिया, एक्स का स्कोर टेन थीटा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का स्कोर कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको राइट हैंड साइड का स्कोर भी करना पड़ेगा। इसका स्कोर किया तो इसका भी स्कोर हो गया, और वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया अपन ने, ठीक है। एक्स स्कोर की जगह पर टेन थीटा का स्कोर प्लस के आर का स्कोर, तो एक्स स्कोर की जगह पर टेन थीटा का स्कोर प्लस के आर इंटू आर का स्कोर कर दिया। अब अपने को निकालना था ऊपर डी एक्स की वैल्यू भी, क्योंकि डी एक्स और एक्स तो अपन मान के चल रहे हैं, और जो मान के चल रहे हैं वो फॉर्मूले में नहीं आना चाहिए, तो पहले एक्स को हटाया फिर डी एक्स को हटाया। डी एक्स को हटाने के लिए इसका अवकलन कर दिया अपन ने, अब इधर का अवकलन किया है तो इधर का भी करना पड़ेगा, और अवकलन आप सभी जानते हो टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा होता है, नहीं पता तो अवकलन वाली वीडियो देख लेना। और फिर अवकलन करने के बाद ये वैल्यू निकल के आ गई, दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन आया, ऊपर आर था तो आर से आर स्क्वायर काट के नीचे पर क्या बचा, ओनली आर बचा। के बाहर कांस्टेंट था, लैम्बडा कांस्टेंट था, यहाँ पर सेक स्क्वायर था, यहाँ पर था 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा से 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा, क्योंकि एक बहुत जरूरी बात और अच्छी बात यह है कि दोनों के दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। साइन थीटा डी थीटा मल्टीप्लाई में बचा साइन थीटा का कॉस थीटा होता है, और यहाँ पर लिमिट पुट करके अपना फाइनल आंसर निकल कर आ गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, सही है, ठीक है। अब देखो समझने की कोशिश करूँ, मुझे सारे क्वेश्चन तो याद नहीं रहते कि किस बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन आया है, तो क्वेश्चन मैं यहाँ से देखूंगा, ठीक है, कौन कौन सा आया है उसके बाद ही आपको बताऊँगा। पहला क्वेश्चन बहुत इजी निकल के आया था, पहला क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा था, है ना, एमपी बोर्ड में आया था, ये पिछले साल ही आया था। आपके पास स्थिर वैद्युत बल है, स्थिर वैद्युत बल है, ठीक है, इसका आपको मिलान करना है किससे, ये 4-5 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले दे रखा है आपको न्यूटन
है ना। और क्या दे रखा है यहाँ पर, मैं यूनिट देख लेता हूँ क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है ना। ओम दे रखा है, ठीक है, तेज दे रखा है और कूलाम दे रखा है। आप सभी जानते हो स्थिर वैद्युत बल, इसका यूनिट क्या होता है, इसका होता है कूलाम। तो वॉइस क्लियर आ रही होगी, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, इसको शायद आपको करके बता पाओगे कि वायु में क्यू आवेश स्थित है। वायु में क्यू आवेश स्थित है, क्यू आवेश नहीं लिखा, लिखा है एकांक धनावेश है, एकांक धनावेश स्थित है। अब इससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स आपको निकालना है ना, निकलने वाला विद्युत फ्लक्स आपको निकालना है। क्वेश्चन क्या बोला दोबारा बोल देता हूँ, वायु में एकांक धनावेश से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स आप ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, एकांक धनावेश है, इसको प्लस के क्यू नॉट बोल देते हैं, आप सभी जानते हो। एक बंद पृष्ठ मान के चलो, अब इससे जो फ्लक्स निकलेगा वो क्या होगा, आवेश कितना है, क्यू नॉट बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एकांक धनावेश की वैल्यू 1 कूलम मान के चलते हैं बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो 1 बटा एप्सिलॉन नॉट इसका फाइनल आंसर निकल के आ गया, ठीक है। ओके, और तीसरा क्वेश्चन निकल के आया था अपना, इनमें से अभी शुरुआत के क्वेश्चन तो एमपी बोर्ड के ही हैं, जो कि ज़्यादा हार्ड है नहीं, यूपी बोर्ड में ज़्यादा कठिन आते हैं, ठीक है। 2 बिंदु आवेश हैं, पहला है क्यू ए, कितना दे रखा है आपको 2 माइक्रोकूलम, और दूसरा है क्यू बी जो आपको दे रखा है -2 माइक्रोकूलम। 2 बिंदु आवेश आपको दे रखे हैं, 2 कूलम 2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच की दूरी दे रखी है, दूरी कितनी दे रखी है 40 सेंटीमीटर दूरी दे रखी है, ठीक है। दूरी को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई कितना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, करने की कोशिश करो, और अगर नहीं हो रहा तो हम करा देते हैं, ठीक है। अपने पास एक है 2 माइक्रोकूलम आवेश, दूसरा है -2 माइक्रोकूलम आवेश। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है। अब इस रेखा के मध्य बिंदु पर, यहाँ पर कोई ओ बिंदु मान के चलिए, मध्य बिंदु पर अपने को निकालना है विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ठीक है। पूरी दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है ये दूरी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, ये दूरी हो जाएगी अपने पास 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दूरी निकल के आ गई। अब इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा और किसकी तरफ होगा, प्लस के आवेश है तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा वो दूर होगा, और माइनस है तो पास होगा, यानी दोनों विद्युत क्षेत्रों की दिशा एक ही तरफ है तो जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ना है। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र निकाल लो। विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है के क्यू दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम को कूलम में बदलोगे तो 10⁻⁻⁶ का गुणा होगा, बटे में दूरी का स्क्वायर, दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा स्क्वायर, तो निकल के आ गया के 2 × 10⁻⁻⁶, 20 का हो गया 400, 10⁻2 का हो गया 10⁻4, ठीक है। ओके, इससे 2 जीरो कैंसिल हो गई, 2 दूनी 4, तो के बटा 2 निकल के आ गया, 10⁻⁻⁶ प्लस के 2, तो के बटा 2 10⁻⁻⁴ हो गया, ठीक है। के की जगह पर अपने को लिखना है 9 × 10⁹ बटे 2 × 10⁻⁻⁴, ठीक है। अभी के ही लिखा रहने दो, अभी यहाँ तक ही छोड़ दो क्योंकि अपने को एडिशन करना है, ठीक है। तो ये निकल के आ गया प्लस के 2 माइक्रोकूलम के कारण, कोई दिक्कत तो नहीं है। विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है के इंटू आवेश है 2 माइक्रोकूलम, 2 कूलम में बदलने के लिए 10⁻⁻⁶ से गुणा कर दिया, 20 सेंटीमीटर की दूरी है तो 20 बटा 100 का स्क्वायर हो गया, 2 × 10⁻⁻⁶, 20 का हो गया 400, 100 का हो गया 2 जीरो और बढ़ गई यहाँ पर, ठीक है। के बटा 2, 2 दूनी 4 हो गया, 10⁻⁻⁶, 6 में से प्लस के 2 कर दिया, ठीक है। के बटा 2 -6 प्लस के 2 हो गया -4, इसके कारण कितना निकल के आएगा, वही सूत्र है के आवेश है -2 माइक्रोकूलम, तो 2 × 10⁻⁻⁶, यहाँ से भी दूरी कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर, है ना। तो अब चूंकि आवेश भी वही है और दूरी भी वही है, तो विद्युत क्षेत्र भी जितना निकल के आया उतना ही निकल के आएगा, उसका विद्युत क्षेत्र भी निकल के आएगा के बटा 2 × 10⁻⁻⁴, ठीक है। इतना ही विद्युत क्षेत्र निकल के आएगा, है ना। अब निकालना है टोटल विद्युत क्षेत्र, तो टोटल आपको जोड़ दो, क्योंकि इससे भी इधर की ओर विद्युत क्षेत्र है और इससे भी इधर की ओर विद्युत क्षेत्र है, तो जोड़ दिया
तो सेम सेम जुड़ती हैं तो 2 का गुणा हो जाता है, k बटा 2 गुणे 10 की घात माइनस के 4, 2 से 2 कट गई बराबर k की वैल्यू होगी 9 गुणे 10 की घात 9 और माइनस के 4 बराबर निकल गया कि 9 गुणे 10 की घात 9 में से 4 गए तो कितने बचे 5 बचे, तो 9 गुणे 10 की घात 5 इसका आंसर है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चे इसको डिफिकल्ट बना लेते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदरूनी लेवल पर उसे समझने की कोशिश करते हैं, बल्कि कुछ चीज़ें ऊपरी तौर पर समझ में आ जाती हैं। जैसे आवेश विद्युत क्षेत्र का सिंपल सा सूत्र होता है, आपको नहीं याद हो तो दोबारा बता देता हूँ, के क्यू बटा आर स्क्वायर। के कॉन्स्टेंट है अपना, क्यू आवेश है और दूरी का वर्ग। अब यहाँ पर देखो अपने को क्या निकालना है, क्वेश्चन पूछ रहा था एक आवेश है ये, दूसरा आवेश है ये, दोनों के बीच की दूरी दे रखी थी 40 सेंटीमीटर। दूरी के मध्य बिंदु पर, ये जो रेखा है इसके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र आपको निकालना था, है ना। अब देखो 2 माइक्रोकूलम है, ये जो विद्युत क्षेत्र क्रिएट करेगा ये दूर की ओर करेगा, क्योंकि ये प्लस का है, प्लस के आवेश से विद्युत क्षेत्र दूर की ओर क्रिएट होता है। और माइनस के 2 माइक्रोकूलम में ये जो आवेश है ये अपने पास की ओर क्रिएट करेगा, ठीक है, अपने नज़दीक की ओर क्रिएट करेगा। यानी एट द एंड जो विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा वो इधर की ओर क्रिएट होगा। किधर की ओर क्रिएट होगा? माइनस के 2 माइक्रोकूलम की तरफ विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा, राइट, इधर की ओर विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा। ओके, अब चूंकि दोनों की दिशा एक ही है तो जुड़ेंगे, है ना। मैं इधर धक्का लगा रहा हूँ 10 न्यूटन से, दूसरा व्यक्ति इधर धक्का लगा रहा है 20 न्यूटन से, तो टोटल 30 न्यूटन हो जाएगा। तो दोनों विद्युत क्षेत्र एक की तरफ में तो जुड़ेंगे। अब विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है के इंटू आवेश है 2, माइक्रोकूलम की जगह पर लिख सकता हूँ 10 की घात माइनस के 6। जिनको भी नहीं पता माइक्रोकूलम में कितने कूलम होते हैं तो 10 की घात माइनस के 6, तो 2 गुणित हो गया 10 की माइनस 6। दूरी थी 20 सेंटीमीटर, दूरी का वर्ग होता है तो 20 सेंटीमीटर का वर्ग कर दिया, लेकिन पहले मीटर में बदलना जरूरी है तो 100 से भाग दे दिया। अब 20 का वर्ग हो गया 200 का, 20 का 2 का 4 हो गया, 0 थी 1 और 0 आगे आ गई, 2 0 थी तो 2 0 आगे आ गई। वर्ग में यही तो होता है, ऊपर है 2 गुणे 10 की घात माइनस के 6, 2 से 4 में भाग दिया तो बटे में 2 पहुंच गया। 10 की घात माइनस 6 तो था ही, ये था 100, 100 को 10 की घात 2 लिख सकता हूँ, तो माइनस के 6 गुणे 10 की घात 2 करोगे तो माइनस के 6 प्लस के 2 आ जाएगा, ठीक है, के बटा 2। बेसिकली एक ही घात होती है तो जुड़ जाती है, 10 की घात x है, 10 की घात y है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे 10 की घात x प्लस के y। तो ऐसे ही 10 की घात 2 थी, माइनस के 6 थी, तो माइनस के 6 और 2 आपस में जुड़ गए, माइनस के 6 में से 2 गई तो माइनस के 4 बचे, के बटा 2 इंटू 10 था, है ना। अब चूंकि ये निकल के आ गया इसके कारण विद्युत क्षेत्र, इसके कारण भी इतना ही विद्युत क्षेत्र निकल के आएगा, है ना। तो इसके कारण मान लीजिए x विद्युत क्षेत्र क्रिएट आया है, इसके कारण भी x ही विद्युत क्षेत्र क्रिएट आएगा, क्योंकि दोनों आवेश बराबर हैं, दूरी भी बराबर है। तो टोटल विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? 2x। एक ही संख्या को जोड़ोगे तो 2 से गुणा हो जाता है, 8 में 8 जोड़ोगे तो 8 दूनी 16, तो 2x हो जाएगा। तो 2x की जगह पर कितना निकल के आया था? के बटा 2 गुणे 10 की घात माइनस के 4, 2 से 2 कट गई, के गुणे 10 की घात माइनस के 4, के की वैल्यू बोल रहा था 9 रख लो, ठीक है, गुणे 10 की घात 9, 9 गुणे 10 की घात 9, ये क्या की वैल्यू होती है? माइनस के 4 मल्टीप्लाई में था तो माइनस के 4 जुड़ गया, तो 9 माइनस 4 कितना होता है? 5 होता है। और ये अपने पास क्या निकल के आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आ गई। तो ये क्वेश्चन थे जो एमपी बोर्ड में दिए थे, इसके अलावा यूपी बोर्ड के क्वेश्चन भी करेंगे, इनको नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन और हैं, इनको कर देते हैं फिर एंड करेंगे। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? आप सभी को याद होना चाहिए 10 की घात माइनस के 31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन के साथ मैंने प्रोटॉन का भी और न्यूट्रॉन का भी मास बताया था, जो कि लगभग सिमिलर होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
दूसरा मास है m2, इसको m2 मान के चलो। दोनों इक्वल हैं, दोनों मास जो हैं इक्वल हैं। अब एक को मैंने प्लस क्यू आवेश दे दिया, एक को मैंने माइनस क्यू आवेश दे दिया। अब कौन सा आवेश बड़ा होगा, कौन सा द्रव्यमान ज़्यादा होगा, कौन सा कम होगा? दोबारा सुन लो, अपने पास दो द्रव्यमान है, एक ये है एक बी है, ठीक है। ये मान के चलो एक अपने पास द्रव्यमान है, दोनों का जो वजन है, दोनों का वजन नहीं द्रव्यमान बोला है, दोनों का जो द्रव्यमान है वो बराबर है। लेकिन अब मैंने क्या है, एक को माइनस क्यू आवेश दे दिया, एक को प्लस क्यू आवेश दे दिया, तो दोनों में से किसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा और किसका द्रव्यमान कम होगा? पहले दोनों का बराबर था। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि अभी भी बराबर रहेगा, नहीं, इसमें एक चेंज आएगा जो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, डिपेंड करेगा कितना आवेश दिया है। अब चूंकि आपने माइनस क्यू आवेश दिया है तो माइनस क्यू आवेश देने का क्या तरीका है? माइनस क्यू आवेश देने का तरीका है कि उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिए। माइनस आवेश कब आएगा? जब आप उसको इलेक्ट्रॉन दोगे। प्लस क्यू आवेश दिया यानी कि इलेक्ट्रॉन निकाले, है ना। माइनस क्यू आवेश देने का अर्थात होता है इलेक्ट्रॉन देना, और प्लस क्यू आवेश का अर्थात होता है इलेक्ट्रॉन निकालना। इलेक्ट्रॉन निकालोगे माइनस चला जाएगा, प्लस आवेश आएगा, इलेक्ट्रॉन दे दोगे माइनस आएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पुराना क्वेश्चन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है। तो अब जब आप इसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो इतना मास भी आएगा, है ना। मैंने किसी को कुछ दिया तो उसका द्रव्यमान भी गया, उसका वजन भी गया,
ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से इसको चूंकि मैंने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका वजन तो लगभग नगण्य ही होता है, लेकिन द्रव्यमान होता है, ठीक है। दोनों में फर्क होता है थोड़ा सा, वजन और द्रव्यमान में ग्रेविटेशन का मल्टीप्लाई हो जाता है, उस पर ध्यान मत देना। पर समझ लो कि अगर मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो भी इसमें जाके जुड़ जाएगा, यानी मास ऑफ 2 ज़्यादा हो गया है ना। जबकि मास ऑफ 1 को देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो इसका कुछ द्रव्यमान कम हो गया, तो मास ऑफ 2 इज ग्रेटर देन मास ऑफ 1, ठीक है। ये निकल के आएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। अगर ऐसा लिखा है मास ऑफ 2 इज़ वेरी 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 हाई देन मास ऑफ 1, तो ये भी सही नहीं होगा। ये डिपेंड करता है आवेश कितना दिया है। जनरली इतना आवेश नहीं दिया जाता कि बहुत ज़्यादा वजन कम हो जाए। ये फ्लक्स का ये है। नीचे वाले क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं। फ्लक्स की यूनिट पूछी है, तो फ्लक्स की यूनिट क्या होता है? फाई का सूत्र, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा यही होता है। कॉस थीटा को तो छोड़ दो, ये तो एंगुलर चीज़ है, बटा क्या ई इंटू ए। ई अपने पास क्या है? विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है? एफ अपॉन क्यू इंटू ए, है ना। कूलम का सूत्र क्या होता है? आप सभी जानते हो, के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अगर इसी को आप Q से डिवाइड कर देते हो तो के Q बटा आर स्क्वायर, ये विद्युत क्षेत्र निकल आता है, बताया था ना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो बल हो गया, दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल बटे आवेश से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास विद्युत क्षेत्र निकल के आ जाएगा, इंटू एरिया। बल का आप सभी को पता है न्यूटन होता है, आवेश का होता है कूलम, इंटू एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो ये निकल के आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। यहाँ पर कूलम इनवर्स हो आएगा, थोड़ा सा गलत लिख दिया था ये, ठीक है। तो फ्लक्स का क्या निकल के आ गया? 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन में ही दे रखा है बेसिकली। फ्लक्स का आपसे क्वेश्चन में यूनिट पूछा था कि फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, तो सूत्र होता है आप सभी जानते हो, विद्युत क्षेत्र ई इंटू ए। वैसे तो आपको याद रखना चाहिए यूनिट क्या होता है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, फिर भी देख लो। विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है? दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल बटे एक आवेश से डिवाइड कर दो। आवेश का मात्रक होता है कूलम और बल का मात्रक होता है न्यूटन, इंटू में क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और यहाँ पर कूलम का इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, ये क्वेश्चन में दिया रखा होगा जब भी फ्लक्स दिया है, और मीटर की जगह सेंटीमीटर वगैरह कुछ लिखा हो तो फिर उसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन था, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरे मायने में, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था जो कि पूछा गया था, और ये यूपी बोर्ड के क्वेश्चन है, कुछ पिछले साल के, कुछ उससे भी पिछले, कुछ उससे भी पिछले, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, ये दे रखा है अपने पास एक बेलन है, इस बेलन के अंदर क्यू आवेश स्थित है जिसका वैल्यू है इतना आवेश इस बेलन के अंदर स्थित है, ठीक है। ये इसका समतल पृष्ठ है, ये इसका वक्र पृष्ठ है, कर्व्ड एरिया है, ठीक है, और ये भी इसका समतल पृष्ठ है। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि इसका जो फ्लक्स है वक्र पृष्ठ का ये इतना है, तो इसके समतल पृष्ठ का आपको फ्लक्स निकालना होगा। एक बात दोबारा सुन लो, गौर से सुन लो, मैंने भी आपको क्वेश्चन करवाए थे, तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर समतल में तो फ्लक्स 0 होता है, क्योंकि आपने करवाया था। नहीं, पहले जब मैंने करवाया था तो हुआ क्या था कि विद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ क्रिएट होता था, है ना, सॉरी, क्षेत्रफल सदिश ऊपर की तरफ जाता था और विद्युत क्षेत्र सामने की तरफ जाता था। इस बार आवेश ऐसा नहीं है कि इसके अंदर से कोई तार गुजर रहा हो, नहीं, इसके पास इधर आवेश जो है भीतर रखा हुआ है, तो आवेश भीतर है तो इससे सब दिशाओं में विद्युत क्षेत्र निकलेगा, बाहर की तरफ इस तरीके से सब दिशाओं में विद्युत क्षेत्र निकल रहा होगा इस तरीके से। तो समतल पृष्ठ पर भी विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा, इस बात को याद रख लेना, समतल पृष्ठ के ऊपर भी विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब जो समतल पर फ्लक्स क्रिएट होगा उसकी वैल्यू अपने को निकाल लिए, ठीक है। वक्र पृष्ठ पर क्रिएट हो रहा है उसको मैं कर्व्ड बोल देता हूँ, और समतल पृष्ठ पर जो क्रिएट हो रहा है उसको मैं प्लेन बोल देता हूँ, ठीक है। जो ऊपर के पर क्रिएट होगा वही नीचे के पर क्रिएट होगा, तो मैं बोल देता हूँ उसे 2πp, ठीक है, 2πp। इतना फ्लक्स इधर क्रिएट हो रहा है उतना ही फ्लक्स इधर क्रिएट होगा। अपने को एक समतल पृष्ठ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस के एक है कर्व्ड एरिया पर क्रिएट हो रहा है जिसको मैं फाई सी बोल रहा हूँ, ठीक है, बराबर क्या होगा, चूंकि एक बंद पृष्ठ है और बंद पृष्ठ के अंदर जो अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो बराबर होता है Q बटा एप्सिलॉन नॉट के। किसके? Q बटा एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ तक चीज़ें आपकी क्लियर है कि नहीं वो बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं बहुत ज़्यादा लैंग्वेज लिखा कि इसको टफ नहीं करूँगा, लैंग्वेज आपको बुक में देखने को मिल जाएगी वरना नोट्स में देखने को मिल जाएगी। मैं यहाँ पर उसको ईजी वे में कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके अंदर Q आवेश इतना रखा हुआ है और जो फ्लक्स क्रिएट कर रहा है वो इतना है कर्व्ड एरिया पर। अपने को निकालना है कि ये जो समतल पृष्ठ है इस पर कितना फ्लक्स निकलेगा। तो यहाँ पर गॉस प्रमेय लगेगी क्योंकि बंद है। जैसे ही आपको कोई बंद निकाल दिखा जाए समझ जाना कि गॉस प्रमेय वहाँ पर लगेगी। गॉस प्रमेय क्या कहती है? अंदर आवेश है तो आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? इसका टोटल फ्लक्स होगा। और टोटल फ्लक्स किसके बराबर होगा? इसके सभी एरिया के फ्लक्स के।
अब एक हो गया कर्व्ड एरिया का फ्लक्स और दो हो गई ये समतल पृष्ठ के फ्लक्स, ठीक है। दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल फ्लक्स निकल के आएगा और टोटल फ्लक्स Q बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। यही तो गॉस की प्रमेय कहती है, ठीक है। ठीक है, ओके, कोई नहीं, वो थोड़ी सी वीडियो पॉज हो गई थी। 2 φp प्लस के फाई सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, कर्व्ड एरिया का 1.5 दे रखा है, कर्व्ड एरिया का फ्लक्स इतना दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट आवेश कितना दे रखा है 17.7 गुणित 10 की घात माइनस के 12 कूलम बटे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 गुणित 10 की घात माइनस के 12, ठीक है, 8.85 गुणित 10 की घात माइनस के 12। अब इसमें 2 का गुणा करोगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 17 के साथ 8 दूनी 16, 17, 17.7 आएगा। तो इससे इसको काटोगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। तो 2 φp प्लस के 1.5 इजिकल टू निकल के आ जाएगा 2, ठीक है। 2 φp इजिकल टू 2 माइनस के 1.5, ये निकल के आ जाएगा 0.5, ठीक है। तो 2 φp इजिकल टू निकल के आ गया 0.5 यानी 5/10। तो 5p इजिकल टू निकल के आ गया 5/2 गुणित 1/10, 25 दूनी 50, ठीक है। तो ये निकल के आ गया 2.5 बटे 10 से गुणा किया तो 10.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम इनवर्स, ये आंसर है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी उम्मीद करता हूँ, ठीक है। आज के लिए इतनी क्वेश्चन इनफ है, बस इसको एक बार और करवा देता हूँ। सिंपल सा आपको क्वेश्चन में बेलन दे रखा है, अंदर Q आवेश दे रखा है जिसकी वैल्यू ये है और इसके कर्व्ड एरिया से जो फ्लक्स क्रिएट हो रहा है उसकी वैल्यू ये है। बोल रहा है कि समतल पृष्ठ से कितना फ्लक्स क्रिएट होगा। बहुत सारे बच्चे इसको बहुत कंफ्यूज कर लेते हैं यार। सीधा से बात है, गॉस प्रमेय लगाएंगे अपन। तो गॉस प्रमेय कहती है Q बटा एप्सिलॉन नॉट, टोटल फ्लक्स कितना होता है उसको निकालने का अपने पास सूत्र है। तो जो कर्व्ड एरिया है इसका मान लीजिए 5p फ्लक्स है, तो ऊपर का है जितना नीचे का ही होगा उतना, तो 5p इसकी वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। और कर्व्ड एरिया का ये अपने को पहले से दे रखा है और इसका और ये जो कर्व्ड एरिया का अपन निकाल लूँ, इसका और ये जो पूरा कर्व्ड एरिया है इसका मैं निकाल लूँ तो टोटल इस बेलन का फ्लक्स निकल के आ जाएगा जो कि है Q बटा एप्सिलॉन नॉट गॉस की प्रमेय से। तो 2 φp प्लस के फाई सी की वैल्यू भी अपने को दे रखी है, Q की वैल्यू भी अपने को दे रखी है, एप्सिलॉन नॉट की अपने को पता ही है 8.85 × 10⁻⁻12। इससे इसको काटोगे तो 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। 2 φp प्लस के 1.5, 2 φp को एक साइड रखो, 1.5 को इधर ले आओ तो माइनस के हो गया, 2 में से 1.5 घटाओगे तो 0.5 घटे, 0.5 बचेगा, 0.5 को 1.5 में जोड़ोगे तो फिर से 2 हो जाएगा। सामान्य से घटाना जोड़ना है तो 0.5 बच रहा है, 0.5 में दशमलव को हटाया नीचे 10 आया है ना, 2 से 5 को काटा तो 2.5 निकल के आ गया है ना, 25 दूनी 50 होता है तो 2.5 गुणित 2 करोगे तो 5 निकल के आएगा। भाग तो देना आता ही होगा, फिर उसमें 10 से भाग दे दिया तो 0.25। यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, जो कि मैंने यहाँ पर निकाली है। तो ये क्वेश्चन है, बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, उम्मीद करता हूँ कुछ और छूट नहीं मिला। हाँ, लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। देखता हूँ अगर और क्वेश्चन मिलते हैं तो और भी कंप्लीट करा दूंगा, वरना इतना ही इनफ रहेगा, है ना। बाकी प्रैक्टिस आप खुद से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत ऐसी है नहीं, उसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आते नहीं है आपके सिलेबस में से भी। ये थोड़े टफ क्वेश्चन थे तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने करवा दिए। और अगर आपको कोई डाउट आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, कोई होता नहीं है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुले हुए हैं, किसी भी क्वेश्चन को आप लिख कर भेजा सकते हो, ठीक है। किसी बुक में है, कहाँ पर है। अदरवाइज आपके पास एक और ऑप्शन है और वो ये है कि टेलीग्राम पर मुझे पर्सनली फ़ोटो सेंड कर सकते हो, ग्रुप पर सेंड कर सकते हो। सबको अनुमति दे रखी है, कोई भी फाइल सेंड कर सकता है, कोई मनाही नहीं है, ग्रुप सबके लिए है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। हालांकि मैंने ज़्यादा डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखवाई, क्योंकि वही है, देखो जैसे क्वेश्चन की भी डेफिनेशन मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिखी, आपको आंसर में डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, ये बात भी पक्की है। तो कुल मिलाकर बात है, अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप बुक वगैरह में से देख सकते हो, और नहीं तो आपको नोट्स मिल ही जाते हैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, राधे राधे।